हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंदर शुक्राचार्य को, जिनको हम असुराचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और उन्होंने जो है वो नीति शास्त्र के अंदर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, शुक्र नीति। शुक्र नीति, इसकी रचना करने वाले शुक्र का नाम महाभारत के शुक्राचार्य के रूप में जो है वह मिलता है। शुक्र नीति में जो है वह 2000 श्लोक है, जो इनके चौथे अध्याय में जो है वह उल्लेखित है। और ये कहा गया है कि इस नीति सार का दिन रात चिंतन करने वाला राजा अपने राज्य का भार उठाने में जो है वह सर्वदा समर्थ होता है। और इस शुक्र नीति में कहा गया है कि तीनों लोकों में शुक्र नीति के समान जो है वह कोई दूसरी नीति नहीं है। व्यवहारिक लोगों के लिए शुक्र ही की ही नीति है, शुक्र की ही नीति है। शेष सारी जो नीति है वो क्या है, कुनीति है, ये बताया गया है। शुक्र नीति है ना, शुक्र नीति की जो सामग्री है वो है ना कामंतकीय नीति सार से जो है वह भिन्न है। शुक्र नीति की जो सामग्री है, शुक्र नीति की सामग्री कामंतकीय नीति सार से, यह भी नीति शास्त्र पर लिखा गया है, कामंतकीय नीति सार से भिन्न है, नीति सार से भिन्न है। इसके 4 अध्याय है और चारों अध्याय में, शुक्र नीति के चारों अध्याय के अंदर जो है वह फर्स्ट अध्याय में जो है वह राजा और उसके महत्व, कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री, युवराज संबंधी विषयों पर जो है वह विस्तार से जो है वह विवेचन किया गया है। ये कामंतकीय नीति सार से जो है वह भिन्न है शुक्र नीति। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र नीति की जो रचयिता शुक्राचार्य, वह महर्षि जो है भृगु और दिव्या की जो है संतान है। इनको जो है असुरों के गुरु के रूप में भी जो है जाना जाता है। शुक्र नीति जो है बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें अनेक विषयों का विवरण है जो आज भी हमारे लिए उपयोगी है और प्रासंगिक है। शुक्र नीति चिंतन की गौरवशाली और समृद्ध परंपरा का जो है वह ज्ञान होता है। जैसे कौटिल्य ने जो है वह अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य ने जो लिखा अर्थशास्त्र। मैकियावेली की द प्रिंस, मैकियावेली की फेमस बुक है द प्रिंस। उसके समान जो है वह शुक्र नीति में भी राजा को शासन करना जो है वह सिखाया गया है। इसमें राजनीति का सैद्धांतिक ही नहीं वरन व्यवहारिक पक्ष भी जो है वह इसका अधिक महत्वपूर्ण है। शुक्र के अनुसार जो है वह है ना राजा को, शुक्र ने कहा है, शुक्र के अनुसार जो है वह राजा को सभी आशंकाओं को त्याग कर राजा को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, राजा को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए, जिससे शत्रु को मारा जा सके, या हम कह सकते हैं कि विजय जो है वह प्राप्त हो। राजा को जो है वह सारी जो आशंकाएं हैं है ना, आशंकाओं का त्याग करना चाहिए। क्लियर? अभी हमने बात की कि शुक्राचार्य ने जो है वह शुक्र नीति की रचना की, जिसमें 2000 जो है उन्होंने श्लोक लिखे। और इस नीति सार में कहा गया है कि शुक्र नीति का जो है दिन रात चिंतन करने वाले राजा अपने राज्य का भार उठाने में जो है वह सर्वदा जो है वह समर्थ होता है। अब शुक्र नीति में राज्य संबंधी जो है वह क्या विचार जो है वह दिए गए हैं। शुक्र नीति में जो है वह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में मात्र जो है वह एक श्लोक ऐसा है जिसे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में से संबंधित जो है वह माना जाता है।
शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में जो है कहा गया है कि प्रजा से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में जो है स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के पालनार्थ सेवक जैव बनाया है। राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के जैव पालन पोषण के लिए सेवक बनाया है और प्रजा से जो है वह अपना वार्षिक कर लेकर वह वेतन के रूप में जो है वह स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के जो है वह पालन के लिए सेवक बनाया है। इस प्रकार यहाँ राज्य की उत्पत्ति जो है वह ब्रह्मा के द्वारा जो है वह बताई गई है और राज्य की उत्पत्ति की डार्विन जो है सिद्धांत का, डार्विन थ्योरी का जो है समर्थन किया गया है, दैवीय सिद्धांत का जो है समर्थन किया गया है। राजा को प्रजा का सेवक बताकर है ना उसके जो है ऊपर प्रजा पालन के दायित्व पर उस जोड़ दिया गया है। उसके किसी भी प्रकार के देवी अधिकार को जो है स्वीकार नहीं किया गया है। ये बोला है कि भाई राज्य की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा ने जो है की है और उसका राजा का परम दायित्व है कि है ना प्रजा की जो है रक्षा करना और प्रजा का जो है पालन पोषण के दायित्व जो है राजा के ऊपर बताया गया है। शुक्र के जो है अनुसार राज्य का निर्माण भी जो है 8 देवताओं के अंश से हुआ है। शुक्र के अनुसार राजा का निर्माण जो है वह 8 देवताओं के द्वारा हुआ है, उनके अंश से जो है हुआ है। फर्स्ट है इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर। इन 8 देवताओं से जो है राजा के अंश का जो है निर्माण हुआ है। जो राजा इन देवताओं के गुणों के अनुसार जो है सदाचरण जो है करता है वही वास्तव में जो है देवांश राजा होता है। शासन करना जो है वह शुक्र ने बताया कि तप के जो है वह समान होता है। शुक्र ने बताया है कि शासन करना भी जो है क्या है, तप के समान है। शासन करना तप के समान है। ये कहा है शुक्र ने जो है कहा है तप जो है 3 प्रकार का होता है। शुक्र ने बताया है कि तप भी जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सात्विक, सेकंड है राजसिक और थर्ड है तामसिक। 3 प्रकार के जो है तप जो है शुक्र ने बताए हैं। सात्विक राजा सभी कर्तव्यों का नीति के अनुसार पालन करता है। सात्विक राजा जो है सभी प्रकार की जो है नीति का पालन करता है। सभी नीति का पालन करता है हमेशा एक सात्विक राजा, है ना। तामसिक राजा जो है वह कर्तव्यहीन होता है। तामसिक राजा जो है वह कर्तव्यहीन होता है। कर्तव्यहीन होता है, नीति का जो है वह उल्लंघन करने वाला जो है वह होता है। और राजसिक राजा जो होता है, राजा वासना जैसे विषयों में जो है वह आसक्त रहता है। वासना विषयों में आसक्त रहता है। शुक्र के अनुसार जो है वह ब्रह्मा ने राजा को ऐसा प्रजा सेवक बनाया है जिसे है ना वेतन के रूप में प्रजा से वह कर प्राप्त करता है और उसको वेतन के रूप में जो है यूज करता है। राजा को प्रजा से कर ग्रहण करके सेवक की भांति जो है प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मनु के विपरीत जो है वह शुक्राचार्य ने राजा को तभी राजा मानते हैं जब वह राजा जो है वह धर्मशील होता है, धर्म के अनुसार जो है वह कार्य करता है। यदि राजा जो है वह अधर्मशील हो तो प्रजा को चाहिए कि ऐसे राजा को जो है वह त्याग दे और श्रेष्ठ राजा की जो है वह शरण में जाए। मनु के विपरीत है ना शुक्र ने हमेशा जो है वह राजा को तब ही राजा माना है। राजा मानते हैं
जब तक वो क्या है, धर्मशील है, धर्म के अनुसार जो है वह आचरण करें, जब तक वह धर्मशील है, धर्म के अनुसार जो है वह आचरण करें। और जब वह अधर्म हो जाता है, अधर्मशील हो जाता है, तो प्रजा को चाहिए कि ऐसे राजा को जो है वह त्याग कर श्रेष्ठ राजा की जो है वह शरण में जाए, ताकि भयभीत होकर वह राजा जो है वह पुनः जो है वह धर्मशील बने। इसके अलावा जो है वह शुक्र ने राज्य को एक अनिवार्य और स्वाभाविक संस्था के रूप में जो है वह स्वीकार किया है, क्योंकि इस संसार के जो है ना, इस संसार के जो उदय का आधार जो है वह राज्य ही है। जिस प्रकार जो है वह चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार जो है वह राज्य जनता के जो है वह ना बुद्धि का जो है वह मूल आधार है। राज्य ही जो है वह न्याय के द्वारा धर्म अर्थ काम की जो है वह सिद्धि करता है। राज्य जो है वह न्याय के द्वारा जो है वह धर्म अर्थ काम तीन वर्गों की जो है वह साधना करता है। राजा के नेतृत्व के अभाव में प्रजाजन के नष्ट होने की जो है वह संभावना रहती है। राज्य के द्वारा ही जो है व्यक्ति को सभी प्रकार की जो है सुख जो है वह प्राप्त होते हैं। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं, पर उनके नैतिक उत्थान के लिए भी जो है उत्तरदायी माना है। शुक्र के अनुसार जो है राज्य एक अनिवार्य और स्वाभाविक संस्था है। राज्य का होना जो है आवश्यक है जनता के कल्याण के लिए। राज्य के द्वारा ही जो है धर्म अर्थ काम है ना, इन सभी जो है तीनों वर्गों की जो है साधना पूरी होती है ना। जिस प्रकार जो है राजा का नेतृत्व नहीं होगा तो प्रजाजन के नष्ट होने की संभावना रहती है, राजा नहीं होगा तो प्रजा को अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो शुक्र ने जो है राज्य को प्रजा की जो है भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसके नैतिक उत्थान के लिए भी जो है महत्वपूर्ण माना है। मनु की भांति जो है शुक्र ने भी है ना राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत के बारे में जो है बताया है ना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के रूप में जो है परिभाषित किया है ना। राज्य जो है उन्होंने कहा है कि 7 जो है अंगों से जो है बना है। फर्स्ट स्वामी यानी कि राजा, अमात्य, मित्र, कोश, राष्ट्र और दुर्ग, और 7 है सेना से जो है राज्य बना है। इन 7 अंगों से बना है। शुक्र नीति में कहा गया है कि राज्य के इन 7 जो निर्माणक तत्व है, उनमें स्वामी है ना, स्वामी जो है सिर है, अमात्य जो है क्या है, नेत्र है, मित्र कर्ण कान है, कोश जो है ना फंड जो है वह क्या है, मुख है, सेना जो है वह मन है, और दुर्ग जो है वह क्या है, भुजाएं हैं, और राष्ट्र जो है वह क्या है, पैर है। एक अन्य जो है प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुए राजा को इस वृक्ष का जो है वह मूल बोला है, मंत्रियों को जो है वह स्कंद कंधे बोला है, सेनापति को जो है वह शाखा, और सेना को जो है वह पल्लव, प्रजा को जो है धूल, और भूमि से प्राप्त करने वाले जो है कारकों को फल, और राज्य की भूमि को जो है बीज कहा है ना। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है राज्य के 4 तत्व मानते हैं। जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है और सरकार। मनु और है ना शुक्र ने कहा है कि राज्य के जो है क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। स्वामी है, अमात्य है, मित्र है, कोश है, दुर्ग है, सेना है। इन अंगों से जो है राज्य बना है। अमात्य का मतलब यहाँ पर जो है किससे है, अमात्य का मतलब है यहाँ पर मंत्री से, है ना, कि राजा को जो है ना अपनी सलाह लेने के लिए जो है मंत्री होने चाहिए। शुक्र के अनुसार जो है राज्य का जो प्रमुख दायित्व है प्रजाजन की रक्षा करना, और इसके लिए वो दंड शक्ति का भी जो यूज करता है। लोक कल्याणकारी के कार्य भी जो है राज्य में ही जो है संपन्न किए जाते हैं। शुक्र नीति में राज्य और राष्ट्र के मध्य भी अंतर को जो है स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी विशिष्ट राष्ट्र पर जो है संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप जो है प्रदान करता है। किसी विशिष्ट राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान करता है। इस प्रकार शुक्र नीति जो है राज्य और राष्ट्र के मध्य अंतर को जो है आधुनिक विचारकों की तरह भी जो है स्पष्ट करती है कि किसी विशिष्ट राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण हो, है ना, कोई सुपरमेसी जो है पावर हो, तो उसे राज्य का रूप जो है दिया जा सकता है। मतलब राजा हो और उसका नियंत्रण हो तो उसको राज्य का रूप दिया जा सकता है। अब शुक्र नीति में जो है राज्य के कार्यों के बारे में भी बताया है। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्रों को अत्यंत व्यापक तरीके से बताया है। उसमें जो है राज्य के
कर्तव्यों का या प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख जो है वह किया गया है। राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दुष्टों का जो है वह है ना, दुष्टों का संहार करना, प्रजा की सुरक्षा करना, दान देना, प्रजा का जो है वह परिपालन करना, पालन पोषण करना, न्यायपूर्वक कोष का जो है वह अर्जन करना, है ना, राजाओं से कर वसूल करना, है ना, और शत्रुओं का जो है वह है ना, शत्रुओं का जो है वह मान मर्दन तथा निरंतर भूमि का जो है वह अर्जन करना, ये राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रजा और राजनीतिक समाज की जो है रक्षा करना। बाहरी और आंतरिक जो है शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना जो है राज्य का परम कर्तव्य है। आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। शुक्र ने राजा को निर्देशित दिया है कि वह दुष्टों और बाहरी जो आक्रमण से प्रजाजन की जो है रक्षा करे। शुक्र नीति सार ने राजधानी प्रशासन तथा ग्राम प्रशासन के वर्णन में भी आंतरिक राजधानी प्रशासन का वर्णन किया गया है शुक्र नीति में, और ग्राम जैव प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। इनकी जैव आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर जैव जोर दिया गया है। ठीक है, राज्य के द्वारा विभिन्न मार्गों पर जो डाकू होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उनसे राज्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता को स्वीकारा है। ठीक है, शुक्र के अनुसार जो है इस दायित्व के पालन में उदासीनता के कारण प्रजा में जो है शासन के प्रति विरोध का भाव जो है वो पनपने लगता है। इसलिए पहला कार्य है प्रजाजन की जो है रक्षा करना। इसमें उदासीनता जो है नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड है लोक कल्याण। शुक्र ने राज्य की अहस्तेवादी धारणा के विपरीत राज्य की है ना वेलफेयर स्टेट की धारणा का उन्होंने जो प्रतिपादन किया है। राजा स्वयं के सुख के लिए प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राजा जो है वह नष्ट हो जाएगा। प्रजा जो है वह दुखी नहीं होनी चाहिए। सभी जो है विद्याओं, विज्ञानों, कलाओं का विकास हो, विद्वानों का जो है राज्य में सम्मान होना चाहिए। धर्म की वृद्धि का उपाय करना चाहिए, देवालय बनाने चाहिए, कुएं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाना चाहिए, नदियों पर पुल बनवाने चाहिए, सराय बनवाने चाहिए, वृक्ष लगवाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सभी जो है क्या है राज्य के कर्तव्य है। और एक वेलफेयर स्टेट की जो है स्थापना की धारणा का शुक्र ने जो है प्रतिपादन किया है। शुक्र नीति में जो है अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण की बात की गई है। अर्थव्यवस्था पर जो है नियंत्रण करना राज्य का आवश्यक दायित्व है। शुक्र ने कहा है कि बिना लाइसेंस के, मतलब बिना जो है आज्ञा के शिकार करना, अस्त्र शस्त्र जो है धारण करना, और है ना ये द्रुत क्रीड़ा करना, जुआ खेलना, इन सभी चीज़ों पर जो है निषेध जो है किया गया है। शुक्र नीति में जो है व्यवसाय और वाणिज्य के संदर्भ में जो उपभोक्ताएं हैं, है ना, उनके जैव हितों की रक्षा की बात जैव की गई है। शुक्र ने कहा है कि विभिन्न पदार्थों का जो उत्पादन होता है, उनका जो है विक्रय होता है, चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनिमय करने की जो है अपेक्षा की है। व्यापारी पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करे, ये भी शुक्र नीति में बताया है। राज के आदेशों का जो है उल्लंघन न किया जाए, और पक्षपात रहित होकर जो है राजा को जो है दंड देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राज्य मार्गों की मरम्मत करवाना, यात्रियों की जो है माल की रक्षा करना, ये भी जो है शुक्र नीति में बताया गया है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा जो है शुक्र नीति में सामाजिक दायित्व भी बताए गए हैं कि राज्य के सामाजिक दायित्व जो है क्या है। शुक्र ने जो है बताया है कि राजा को जो है शक्ति पूर्वक प्रजा से वर्ण धर्म का पालन करवाना चाहिए। राजा को शक्ति पूर्वक जो है प्रजा से अपने वर्ण है और धर्म का जो है पालन करवाना चाहिए। इसके साथ ही शुक्र ने बताया है कि इस संसार में जन्म से ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध जो है नहीं होता है, वरन अपने गुणों के आधार पर मनुष्यों में ये भेद किया जाता है। मनुष्य के द्वारा विभिन्न जैव कलाएं और विद्याओं को अपनाने से ही अनेक जातियों का विकास हुआ है। श्रेष्ठता कुल या जाति से नहीं, वरन मनुष्य के गुणों से होती है। यह शुक्र ने कहा है कि श्रेष्ठता जो है हमेशा कुल या जाति से नहीं, बल्कि मनुष्य के जैव गुणों से प्राप्त होती है। जब राजा व प्रजा अपने अपने धर्म व नीति का पालन करते हैं, तब राज्य जो है चिर स्थायी होता है।
राजा भी अच्छा हो और प्रजा भी जो है राजा की आदेशों का पालन करे, और प्रजा और राजा दोनों अपने धर्म और नीति का पालन करें, तो ऐसा राज्य जो है वह चिर स्थायी होता है, लंबे टाइम तक चलता है। शुक्र का राज्य जो है वह सामाजिक और नैतिकता का संरक्षक है, और राजा के गुणों का ही जो है प्रजा हमेशा अनुसरण जो है करती है। इसलिए राजा को जो है हमेशा धर्म के अनुसार जो है आचरण करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो है शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व के बारे में भी बताया है। शुक्र ने जो है राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए है ना, राज्य शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी है। योग्य जो विद्यार्थी है उनको जो है स्कॉलरशिप देना भी शुक्र ने जो है बताया था कि उनको छात्रवृत्ति जो है देनी चाहिए। राज्य का जो है परम कर्तव्य है, उसकी जो है ड्यूटी है। कला की उन्नति की भी जिम्मेदारी जो है राज्य की ही होती है। योग्य बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान करना, उनका भरण पोषण करने की व्यवस्था करना, ये सभी जो है राज्य का ही दायित्व है। शुक्र ने जो है कौटिल्य चाणक्य के समान जो है ना राज्य आज्ञा को भी विधि का स्रोत जो है माना है, मतलब राजा के आदेशों का पालन होना चाहिए। शुक्र ने पंडित नामक मंत्री का जो है उल्लेख किया है, जो विधि विशेषज्ञ होता है। शुक्र ने जो बताया है कि विधि विशेषज्ञ कौन होता है, पंडित नामक जो है व्यक्ति, उसका उल्लेख किया है। राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि वह जो भी मुकदमे उसके पास आते हैं उनका उचित प्रकार से जो है निर्णय करे, अपने आदेशों का जो है पालन कराए। राजा को न्याय कर्म के द्वारा जो है दुष्टों का दमन करना चाहिए। शुक्र नीति में जो है ना प्रशासन के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन करने पर भी जो है जोर दिया गया है। प्रशासन के संदर्भ में जो है ना प्रशासन के संदर्भ में विभागीय और कार्यालय पद्धति का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में प्रशासन को लिखित आदेशों पर आधारित होना चाहिए। राज्य के दायित्वों को पूरा करने हेतु एक है ना सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शासन को जो है निरंतर जो है सजग रहते हुए देखना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है वह भली भांति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना भी जो है राज्य का ही दायित्व होता है। शुक्र जो है ना ऐसे प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्षों का भी जो है विस्तृत रूप से वर्णन किया है शुक्र नीति के अंदर, यानी कि प्रशासन के भी कुशल संचालन की बात की गई है शुक्राचार्य ने। शुक्र ने राज्य से अपेक्षा जो की है कि वह राष्ट्र संबंधों के संचालन में जनहित व सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखे। पर राष्ट्र संबंध को भी उन्होंने जो महत्वपूर्ण बताया है कि वह जो राष्ट्रीय हितों को भी जो पूरी तरह से ध्यान रखे। राज्य को अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचाए। विदेश नीति के संचालन के लिए शुक्र व कौटिल्य के समान ही शासक के लिए कुछ सिद्धांत और नियम जो निर्धारित किए हैं। नीति के 4 उपाय और है ना पष्ट गुण मंत्र इसमें जो है प्रमुख है। शुक्र ने जब दिए हैं पष्ट गुण मंत्र। राज्यों के मध्य संबंधों में शक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है। शुक्र ने जो है यथार्थवादी दृष्टि अपनाई है। राजा को विदेशी नीतियों का संचालन करना, दूसरे राज्यों से मैत्रीपूर्ण जो संबंध स्थापित करना ताकि अपने राज्य पर जो बाह्य आक्रमण न हो और अपने राज्य को अधिक से अधिक जो शक्तिशाली बनाए, है ना। लेकिन अनावश्यक जो है युद्धों की बात उन्होंने नहीं की है। युद्ध जो है नहीं होने चाहिए। शुक्र ने जो है शांतिवादी नीति अपनाते हुए कहा है कि वह अन्य उपाय असफल होने पर ही युद्ध या दंड को अपनाना चाहिए। शुक्र ने पराजित राजा के प्रति जिस प्रकार के व्यवहार का उल्लेख किया है उससे उनकी मानवतावादी दृष्टि का ज्ञान होता है। क्लियर बच्चों, ये है